आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई जैन मत को मानता है तो वो जैन संप्रदाय हो गया, बौद्ध मत को मानता है तो बौद्ध संप्रदाय हो गया, राम के मत को मानता है तो राम का संप्रदाय हो गया, कृष्ण को मानता है तो कृष्ण संप्रदाय हो गया। क्योंकि जिस इष्ट देव को, जिस गुरु को, जिस मत को, जिस विचार को जो मानता है वो उस संप्रदाय का स्वीकार किया जाता है। यदि हमें ईश्वरीय संप्रदाय का बनना है तो हमें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। जो देही अभिमानी होंगे वही ईश्वरीय संप्रदाय कहे जाएंगे, और जो देह अभिमानी होंगे वो नहीं। उसके लिए दुनिया भर के संप्रदाय हैं, केवल देही अभिमानियों के लिए ईश्वरीय संप्रदाय। अब ये फैसला करना है कि मैं 24 घंटे में कितना समय ईश्वरीय संप्रदाय रहता हूं और कितना समय मैं आसुरी संप्रदाय रहता हूं। बाकी किसी भी संप्रदाय में जाना माना आसुरी संप्रदाय। ये फैसला ठीक है बाबा का? सवेरे सवेरे आते ही ये बंटवारे करना, ये काम ठीक है बाबा का? हमें रोजाना कहता है मेरी तेरी नहीं करो, और अब ये मेरी तेरी करे तो कोई बात नहीं। जगा रहे भाई जी हमें। अच्छा, हमें जगा रहे हैं, ठीक। जिससे प्यार होता है ना, उसकी हर बात स्वीकार होती है। वो उल्टा कहे तो भी, दिन कहे तो भी, रात को दिन कहे ठीक है जी, दिन को रात कहे ठीक है जी। सारी बात अच्छी लगता है। हाँ, प्यार हो गया ना हमें, क्या अब कोई इलाज भी नहीं है जो हमें उस प्यार से बचाए। चलो, प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? अब हम सवेरे सवेरे उठकर सत्य परम पिता परमात्मा के संग में बैठते हैं, ऐसा दुनिया के किसी सत्संग में नहीं। ये उन सब से निराला है। क्या निराला है? वो भी सवेरे सवेरे 3-4 बजे उठकर चद्दर में, रजाई में सारे शरीर को लपेट कर, ताकि कोई भी हमें दिखाई भी ना दे, हमारे कानों को सुनाई भी ना दे, और परमात्मा को याद करते हैं। और हमें बाबा कहता है बस आंखें खोलकर बैठो, आंखें बंद भी नहीं करनी है, जैसे मर्जी है बैठो, मुझे याद करो। क्या फर्क है दोनों के याद करने में? वो भी सवेरे 3-4 बजे उठते हैं, हम भी 3-4 बजे। क्या न्यारापन हो गया? हाँ जी, तो वो भी सत्संग करते हैं, दिन में सवेरे याद करते हैं, फिर गुरु जी के पास बैठकर भाषण सुनते हैं उनका, हम भी सुनते हैं। देहधारी समझकर देहधारियों से सुनते हैं, और अभी हम आत्मा समझकर परमात्मा से सुनते हैं। ये चक्कर है कि वो देहधारी समझकर देहधारियों से अपने को भी देह समझते हैं, और जो भाषण करने वाले हैं उनको भी देह समझते हैं, और हम अपने को आत्मा समझकर परम आत्मा से सुनते हैं। आत्मा समझकर परमात्मा की श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हैं, और वो देह समझ करके ही धारण। हाँ जी, अच्छा, ये भी ठीक है। उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। एम ऑब्जेक्ट तो उनका होता है मेरी नौकरी लग जाएगी, बीमारी ठीक हो जाएगी,
मेरे जीवन में सुख शांति आ जाएगी, पैसों की बरसात हो जाएगी, मेरा बच्चा मुर्दे से जिंदा हो जाएगा, ग्रह टल जाएंगे। कितनी कितनी उम्मीदें तो रखते हैं, एकादशी का व्रत रखेंगे, मेरे घर बेटा पैदा होगा, पुत्रदा एकादशी व्रत करूं। कभी होता नहीं है, लेकिन करते कामना करते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं और हम बनते हम कामना नहीं करते। हमारी भी तो कामना है कि हम सतयुग में चले जाएंगे, हमें स्वर्ग में सारे सुख मिलेंगे, यहाँ के दुखों से छूट जाएंगे, हमारी भी तो कामना है। भाई वो सवेरे से लेके शाम तक पुत्र एकादशी रखने के लिए सवेरे से लेके शाम तक कुछ नहीं खाते ताकि मेरे घर बेटा पैदा हो जाए, सुंदर पति मिल जाए, उसके लिए 16 सोमवार के लिए व्रत रखते हैं, मेरा सुंदर पति मुझे मिलेगा। अरे हाँ जी, ज्ञान मार्ग ना वो इच्छाओं की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, हम ज्ञान प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वो किसके लिए? वो इच्छाओं को प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं और हम ज्ञान तत्वों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य पुरुषार्थ करते हैं। वो भी शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें भी सारा ज्ञान तो लिखा हुआ है ना। वो वस्तुओं की प्राप्ति के पीछे ज्यादा भागते हैं। हमें नहीं चाहिए, हमें भी तो चाहिए, हमें बहुत सुंदर सोने का महल चाहिए, वहां पर स्वस्थ शरीर चाहिए, हमारे को सारा कुछ लंबी आयु चाहिए, क्या क्या हमारी भी तो अरमान है जो सतयुग में लेने के लिए। किस शिव बाबा से तुम्हारा मोह है? सवेरे सवेरे उठ के बैठ जाते हो। शिव बाबा से मोह है भाई जी। हाँ, फिर वो सवेरे सवेरे आप उसके लिए मोह तो है ना। लेकिन भाई जी उसमें वो तो अच्छा है ना, पढ़ाई के लिए वो तो अच्छी बात है ना। ये कहो ये शुद्ध मोह है, वो अशुद्ध मोह है। ये शुद्ध मोह है, वो अशुद्ध मोह है। ये शुद्ध लालच है, वो अशुद्ध लालच है। यहाँ हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझना, मैं कहना, ये शुद्ध है। देह जो मैं हूं नहीं, उसको मैं कहना, वो अशुद्ध है। वो अशुद्ध देह के लिए सारी चीजों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनकी युक्तियां रॉन्ग हो जाती हैं। और यहाँ पर हम शुद्ध आत्मा के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध का खेल है, सत्य और असत्य का खेल है। वो सारे के सारे झूठ संग है, ये सत्संग है, क्योंकि वो झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को इकट्ठा करने के लिए, उनकी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उसको करते हैं, जबकि हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमें झूठी दुनिया से तो कुछ मतलब ही नहीं है। हमने इस देह को मेरा कहना ही नहीं है, वहां तो देह ही मैं हूं। एकदम सारा का सारा झूठ रखा हुआ है, इसलिए वहां झूठ संग कहेंगे। वो दुनिया में जितने भी संग है उनमें कोई भी सत्संग नहीं है, कोई भी सत्संग नहीं, क्योंकि ना तो वो स्वयं आत्मा की सच्चाई को जानते, ना परमात्मा की सच्चाई को जानते, और ना ड्रामा की सच्चाई को जानते, ना कर्मों की गति को जानते। परमात्मा आकर हमें कर्मों की गति समझाते हैं, ड्रामा के सारा राज, सच्चा राज समझाते हैं, अपना सच्चा परिचय देते हैं और हमारा सच्चा परिचय देते हैं, और हमें सत्य मार्ग पर चलने की विधि सिखाते हैं। अभी कोई बाबा की जो शंकराचार्य हैं, उनमें से किसी की बात सुन रहा था, वो कहता है सभी धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते, सभी धर्म सत्य के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, परंतु कमाल की बात है, कोई भी धर्म सत्य के मार्ग पर चलेगा तो तब जब सत्य को जानेगा। कोई भी संसार का गुरु, संत, महात्मा, कोई भी धर्म शास्त्र, कोई भी सत्य को जानता ही नहीं, तो कोई भी दुनिया के अंदर सत्संग नहीं। वो सारे के सारे क्या हैं? झूठ संग। ये उन सब सत्संगों से निराला, जिनको भी वो देवता मान रहे, जिनको वो भगवान मान रहे, वो भगवान है ही नहीं। बाबा देखो क्या कहते हैं, उत्तर यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है और ना ही एम ऑब्जेक्ट होता है, ना ही उनके सामने कोई एम ऑब्जेक्ट होता है।
भाई जी केवल ऑडियो दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। तो आपने बत- आपने